आज हम बात करेंगे ड्रामा मैं मंचू नहीं हूँ। मेमल की फूफो अपने भाई सराज को कहती हैं, अगर तुम बलिया मीन के बेटे को कत्ल कर देते तो आज बलिया मीन के छोटे बेटे की इतनी हिम्मत ना होती कि वो मेमल से बदतमीजी करता। और अब मौका भी है और कत्ल करने का बहाना भी। इसीलिए इस बार बलिया मीन के बेटे को कफन पहना दो। ये सुनकर सराज को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर सुलह नहीं होगी। और मुझे मेमल से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि फरहाद ने उससे बदतमीजी की और उसने फरहाद को जिंदा जाने दे दिया। उसके साथ गार्ड भी थे। ये सुनकर मेमल की फूफो कहती हैं, मेमल ने बलियामीन के बेटे के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया था कि बलियामीन के बेटे को मालूम हो सके कि सराज के घर की औरतें इतनी कमजोर नहीं हैं। मेमल मंटू के पास जाती है और कहती है, फरहाद हमारे दुश्मन का बेटा है और हो सकता है वो तुम पर हमला करे। इसीलिए अगर वो सामने आए तो उसे दूर ही रहना। मैं चाहती थी हमारी दुश्मन में आप ना आए। ये सुनकर मंटू कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मेरी जिंदगी को खतरा है? जिस पर मेमल कहती है, ऐसा हो भी सकता है क्योंकि फरहाद मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और इसीलिए जो थप्पड़ मैंने फरहाद को मारा था वो उसका बदला तुमसे लेगा। ये सुनकर मंटू कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी इस बार लिहाज नहीं करूंगा। दूसरी तरफ फरहाद अपनी दोस्त इफ़ा को कहता है, अब थप्पड़ खाने के बाद अब तो मैं जरूर मेमल से बदला लूंगा और उसको अपनी झूठी मोहब्बत में फंसाऊंगा और फिर उसके बाप का सर अपने कदमों में झुकाऊंगा। ये सुनकर इफ़ा कहती है, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? ये सुनकर फरहाद कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी तरफ मियाँ जी सराज को बुलाते हैं और कहते हैं, तुम्हारे यहाँ आने से पहले भी बलियामीन ने कॉल करके सब कुछ बता दिया था और उसने माफी भी मांगी थी और अपने बेटे को मारा भी था। ये सुनकर सराज कहता है, कुछ भी हो इस बार माफी नहीं मिलेगी क्योंकि बलियामीन ये भूल गया है कि बेटी दुश्मन की हो तब भी इज्जत करनी चाहिए, मगर इसके बेटे ने जो हरकत की उसकी कोई माफी नहीं है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट्स करें।